कॉन्जुगेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ट्यूब बनती है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड ट्यूब। लाइक ये आपको नजर आ रही है एक बैक्टीरिया, सपोज ये बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया एक बी बैक्टीरिया है। अब ए और बी बैक्टीरिया आपस में एक ताल्लुक कायम कर रहे हैं, किसके जरिए, इसके जरिए। ये एक ट्यूब इन्होंने बनाई है जिसे हम कह रहे हैं कॉन्जुगेटेड ट्यूब। कॉन्जुगेटेड ट्यूब, इस कॉन्जुगेटेड ट्यूब के जरिए ये बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, दोनों किनारों पर आ गए हैं। ये देखें इसका जेनेटिक मटेरियल भी इस किनारे पर आ गया और इसका जेनेटिक मटेरियल भी किनारे पर आ गया। अब ये दोनों के जेनेटिक मटेरियल इस कॉन्जुगेटेड ट्यूब के अंदर आ जाएंगे, जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा है कॉन्जुगेटेड ट्यूब के अंदर आ गए हैं। और अब ये दोनों बैक्टीरिया मिलकर एक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ए और बी बैक्टीरिया मिलकर सी बैक्टीरिया बना लेंगे। और अब सी बैक्टीरिया के अंदर ए और बी बैक्टीरिया दोनों के कैरेक्टर मौजूद हैं और ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर भी दो तरह के ही बैक्टीरिया मिलेंगे, लेकिन किस तरह से मिलेंगे देखते हैं। ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सपोज ये एक ए टाइप का बैक्टीरिया है, ये एक बी बैक्टीरिया है। ये दोनों बैक्टीरिया अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बीच में आता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज का आपको मालूम है कि ये बैक्टीरिया के अंदर जाकर और वापस आ सकता है। आप सपोज इसने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, यहाँ पर गया, इसके जेनेटिक मटेरियल को यूज किया, अब इसके जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया और अब ये बी बैक्टीरिया के पास गया तो वहां इसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट इसने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, नेचुरली भी ये मेथड हो सकता है और आर्टिफिशियली ये मेथड लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो हार्मफुल बैक्टीरिया को बेनिफिशियल बैक्टीरिया में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसडक्शन का प्रोसेस किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारी फायदेमंद केमिकल्स, प्रोटीन्स वगैरह बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ट्रांसडक्शन का प्रोसेस किया जाता है, यानी वायरस के जरिए वो चीजें हम बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जब जब बैक्टीरिया दोबारा से अपनी तादाद को बढ़ाएगा, वो प्रोटीन या वो केमिकल भी उसके साथ प्रोड्यूस होगा। तो अब ये ए और बी बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल मिल गए और उसके बाद एक नई किस्म का बैक्टीरिया सामने आया जिसे हम कहेंगे सी बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की न्यू टाइप हुई और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसडक्शन और इसमें बैक्टीरिया का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है, थर्ड टाइप का प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल पर नेचुरली कब्जा कर लेता है। सपोज एक बैक्टीरिया है, एक मीडियम है, सपोज ये एक मीडियम है और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं। अब कुछ बैक्टीरिया की अगर डेथ हो जाए तो दूसरे जो लाइव बैक्टीरिया हैं या लिविंग बैक्टीरिया हैं वो उनके जेनेटिक मटेरियल ले लेंगे। जैसा कि ये देखिए जो फ्रोजी कलर के बैक्टीरिया, यहाँ पर सपोज मैं दो कलर के बैक्टीरिया बना रखे हैं मैंने, एक पिंक कलर के, एक फिरोजी कलर के। जो फिरोजी कलर के बैक्टीरिया हैं उन्होंने पिंक कलर के बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले लिया, यानी ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को देखिए इसके अंदर दो तरह के जेनेटिक मटेरियल है और इस बैक्टीरिया को भी देखिए इसके अंदर भी दो तरह के जेनेटिक मटेरियल है। यानी जो रियल टाइप थी, सपोज ये ए टाइप थी, पिंक वाली ए टाइप थी, फ्रोजी वाली बी टाइप थी, तो अब ये जो बैक्टीरिया बने हैं ये सी टाइप के बैक्टीरिया बन गए हैं जिनके अंदर पिंक के कैरेक्टर भी मौजूद है और फ्रोजी कलर के कैरेक्टर भी मौजूद हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।